श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि, जय श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचित विनय पत्रिका में पद संख्या 57 का प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी की स्तुति है। देव देहि सतसंग निज अंग, श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। ये तु भव दंग्रि पल्लव समाश्रित सदा, भक्तिरत विगत संशय मुरारी। असुर सुर नाग नर यक्ष गंधर्व खग रजनी चर सिद्ध ये चापि अन्ने। सत संसर्ग त्रैवर्ग पर परम पद प्राप्य निह प्राप्य गति तवि प्रसन्ने। वृत्र बलि बाण प्रहलाद मय व्याध गज गृध द्विज बंधु निज धर्म त्यागी। साधु पद सलिल निर्धुत कलमश सकल स्वपच यवनादि कैवल्य भागी। शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रहोक पर ब्रह्म ज्ञानी। दक्ष समुद्रिक स्विदिक विगत अति स्वर पर मति परम रति विरति तव चक्र पानी। विश्व उपकार रहित व्यग्रचित सर्वदा, तो त्यक्त मंद मन्यु कृत्य पुण्य राशि। यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज शर्व हरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता। सार सतसंग मुदधृत्य इति निश्चितम वदति, श्री कृष्ण वैदर्भिभरता। शोक संदेह भय हर्ष तम तर्ष गण, साधु सद्युक्ति विच्छेदकारी। यथा रघुनाथ सायक निशाचर, चमुनि चय निर्दलन पटु वेग भारी। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म वश, भ्रमत जग जोनि संकट अनेकम। तत्र त्वम भक्ति सज्जन समागम, सदा भवतु मे राम विश्राम में कम। प्रबल भव जनित त्रय व्याधि भैषज, भक्ति भक्त भैषज मदैत दर्शी। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमति मति मलिन कह दास तुलसी। भावार्थ है, हे रमापते, मुझे सत्संग दीजिए, क्योंकि वह आपकी प्राप्ति का एक प्रधान साधन है। संसार के आवागमन का नाश करने वाला है और शरण में आए हुए जीवों के शोक का हरने वाला है। हे मुरारी, जो लोग सदा आपके चरण पल्लव के आश्रित और आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनका अविद्या जनित संदेह नष्ट हो जाता है।
दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा और भी दूसरे जितने जीव हैं, वे सभी आपकी भक्ति में लगे हुए संतों के संसर्ग से अर्थ, धर्म, काम से परे आपके उस नित्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अन्य साधनों से नहीं मिल सकता, परंतु केवल आपके प्रसन्न होने से मिलता है। वृत्रासुर, बलि, बाणासुर, प्रहलाद, मैं, व्याध, वाल्मीकि, गजेंद्र, गिद्ध, जटायु और ब्राह्मणोचित कर्म से पतित अजामिल ब्राह्मण तथा चंडाल यवनादि भी संतों के चरणोदक से अपने सारे पापों को धोकर कल्याण पद के भागी हो गए। वे साधु कैसे हैं? चित्त से सारी कामनाएं निकल जाने के कारण शांत, किसी भी वस्तु या स्थिति की आकांक्षा न रहने से निरपेक्ष, ममता से रहित, उपाधि रहित, तीनों गुणों से अतीत, शब्द ब्रह्म अर्थात वेद के जानने वालों में मुख्य ब्रह्मवेत्ता है। जिस कार्य के लिए मनुष्य देह मिला है उसे पूरा करने में कुशल, समदृष्टा, अपने आत्म स्वरूप को जानने वाले, अपनी पराई बुद्धि अर्थात भेद बुद्धि से रहित, सब कुछ अपने श्री राम का समझने वाले और हे चक्रपाणे, वे संसार के भोगों से विरक्त और आप परमात्मा के अनन्य प्रेमी हैं। संसार के उपकार के लिए उनका चित्त सदा व्याकुल रहता है। मद और क्रोध को उन्होंने त्याग दिया है और पुण्यों को की बड़ी पूंजी कमाई है। ऐसे संत जहाँ रहते हैं वहाँ ब्रह्मा और शिव जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र निवासी श्रीहरि भगवान आपसे ही दौड़े आ जाते हैं। सत्संग कैसा है? वेद क्षीर समुद्र है, उसका भली भांति विचार ही मंदराचल है। समस्त मुनियों के समूह उसे मथने वाले हैं। मथने पर सत्संग रूपी सार अमृत निकला। यह सिद्धांत रुक्मणीपति भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। संत महात्माओं की सत्य युक्ति शोक, संदेह, भय, हर्ष, अज्ञान और वासनाओं के समूह को इस प्रकार नष्ट कर डालते हैं, जैसे श्री रघुनाथ जी के बाण राक्षसों की सेना के समुदाय को कौशल और बड़े वेग से नष्ट कर देते हैं। हे राम जी, अपने कर्मवश जहाँ कहीं मेरा जन्म हो, जिस जिस भी योनि में अनेक संकट भोगता हुआ भटकूं, वहाँ ही मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे। हे राम, बस मेरा एकमात्र यही आश्रय हो। संसार जनित भौतिक, देहिक, दैविक तीनों प्रकार की प्रबल पीड़ा का नाश करने के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है और अद्वैत दर्शी चराचर में एक आपको ही देखने वाले भक्त ही वैद्य हैं। वास्तव में संत और भगवान में कभी किंचित भी अंतर नहीं है। मलिन बुद्धि तुलसीदास तो यही कहता है।